मार्च मंथ के करंट अफेयर्स को देखेंगे। आप लोग अच्छे से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अप्रैल तक के करंट अफेयर्स में आपको करवा के भेजूँगा एग्ज़ाम में। तैयारी बेहतर करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और करंट अफेयर्स के लिए आप लोग जो है बार बार जो आपको नोट्स दिए गए हैं कंटेंट में ऑलरेडी आपके PDF दिए गए हैं, उसको आप लोग पढ़ते रहिए। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दिया गया है। करंट अफेयर्स बार बार पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए इसको बार बार आप लोग पढ़ते और देखते रहिए, ठीक है। करंट अफेयर्स का कोई इलाज नहीं है, आपको मेहनत करके ही जाना होगा और कोई शॉर्ट ट्रिक यहाँ नहीं होता, ठीक है, कि आप तुरंत उसको याद करके चले जाएंगे। इसके लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। दूसरा नंबर की जो वीडियो डेली देखिए, डेली लाइव सेशन ले पाना संभव नहीं है, तो आप लोग जो ऑलरेडी कंटेंट में सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उसको देखते रहिए, ठीक है। सारा सिलेबस कवर हो रखा है, केवल आपका जो है मैं करंट अफेयर्स अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी सिलेबस में जितना हमने आपको ओल्ड और न्यू वीडियो जितने भी फोल्डर हैं वो सारे आप देख लीजिए। उससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो सिलेबस का है, ठीक है। इसीलिए परेशान होना नहीं है। अगर मैं लाइव नहीं लूँ तो आप लोग कंटेंट में ऑलरेडी जो वीडियो पढ़े हुए हैं उसको आप लोग अच्छे से देखिए, क्योंकि सिलेबस के जो भी टॉपिक हैं उसको हमने करा रखा है। केवल करंट अफेयर्स बचा है, वो भी मैं आपको अपडेट करा देता हूँ। बार बार रिपीट करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, नोट्स को पढ़ते रहिए, ठीक है। सिलेबस सबका सेम ही है, केवल आप अपने सब्जेक्ट को, जो भी सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पे विशेष फोकस कीजिए। बाकी हिस्ट्री में जो भी चीज़ है वो सबके लिए लगभग सेम ही रहता है, तो इसलिए उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो लगातार वीडियो अपना देखते रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए, आज का सेशन अब है मार्च 2024 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। आप लोग अच्छे से सुनिएगा। 2 पार्ट में मैं पूरा जो है करंट अफेयर्स करवाता हूँ मंथ का। तो 1 से 15 मार्च तक के करंट अफेयर्स मैं आज करवा रहा हूँ, फिर 15 से लेके जो आगे मंथ का 30 तारीख तक का जो है नेक्स्ट मंथ में होगा, ठीक है, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है करंट अफेयर्स, मार्च मंथ 2024 का करंट न्यूज़ है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला जो न्यूज़ है वो क्या है, 1 मार्च 2024 को किसे विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2027 का मेज़बान के रूप में घोषित किया गया। यानी कहाँ पे 2027 का जो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप गेम है वो कहाँ पे होगा 2027 में। ये भी पूछ सकता है कि विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2027 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2027 है वो आपका कहाँ पे होगा, तो बीजिंग में होगा, ठीक है, बीजिंग में। और बीजिंग कहाँ का प्रमुख शहर है, तो चीन का। याद रखेंगे, बीजिंग कहाँ का प्रमुख शहर है, तो चीन का प्रमुख शहर है। चलिए, उसके बाद है 2 मार्च 2024 को पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रो इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रोलाइजर का काम क्या होगा कि हाइड्रोजन अलग करना, ठीक है। और आपको पता होगा सबसे स्वच्छ ईंधन के रूप में भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन जो है, इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी पे अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके ही आपका क्या बना है, वाटर बना है। और आपको पता होगा कि पृथ्वी का 2/3 भाग जल से भरा हुआ है, तो हाइड्रोजन भविष्य के ईंधन के रूप में माना जा रहा है। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का जो काम होता है वो हाइड्रोजन को अलग करना ही होता है, ठीक है। तो गुजरात में यह पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना की गई है। जगह है आपको हजीरा, कहाँ पे, तो हजीरा। और L&T कंपनी के द्वारा ये स्थापित किया गया है। किसके द्वारा, L&T कंपनी के द्वारा, लर्बो एंड टार्सन, ठीक है। तो ये L&T कंपनी के द्वारा कहाँ पे, तो याद रखिएगा हजीरा गुजरात में, ठीक है। और भविष्य के ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को समझा जा रहा है, और ये आपको क्या करता है, स्वच्छ ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है 2 मार्च की घटना। 2 मार्च को महाराणा प्रताप की 21 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है, तो याद रखिएगा ये हैदराबाद में किया गया है। वहाँ का एक बेगम बाज़ार है जहाँ पे महाराणा प्रताप चौक है। बेगम बाज़ार में एक महाराणा प्रताप चौक है,
अब कहिएगा कि महाराणा प्रताप का क्यों, तो देखिए ये राजपूताना से संबंधित हैं और आपको पता होगा महाराणा प्रताप जो अकबर के साथ युद्ध करते हैं, ठीक है। तो राजपूत जो ओजस है उसको आने वाली पीढ़ी याद रखे, तो राजपूताना परिवार से संबंधित है महाराणा प्रताप, और जो इनका योगदान है, ठीक है, देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, तो इसके लिए उनको याद में जो भविष्य की पीढ़ी है इनको याद करे, इनके जो संघर्ष को और इनका जो त्याग है उसको। तो उसके लिए 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है, तो हैदराबाद में जो बेगम बाज़ार है वहाँ पे महाराणा प्रताप चौक है वहीं पे। उसके बाद है नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पे रहा है, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में चंडीगढ़ शीर्ष पे रहा है। कौन शीर्ष पे रहा है, तो चंडीगढ़ शीर्ष पे रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पे रहा है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्च 2024 को भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र जो अभ्यास है, खास करके जो सैन्य अभ्यास होता है, आयोजित किया गया था, तो समुद्र लक्षण अभ्यास आयोजित किया गया था, वो भारत और मलेशिया के बीच में। किसके बीच में, तो भारत और मलेशिया के बीच में। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है आपका उत्तर प्रदेश। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य, ये फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर पूछेगा कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन चुका है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन चुका है, ठीक है। जो भी लोग अभी तक कोर्स से नहीं जुड़े, अभी भी 1 मंथ का टाइम है, जुड़ सकते हैं। मात्र जो है 499 में कोर्स दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से जुड़ें, ठीक है। इसमें आपको सारे कंटेंट्स में जितने भी टॉपिक हैं उसके वीडियो, पीडीएफ और टेस्ट सीरीज रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। कुछ लाइव सेशन आपको मिल सकते हैं, चूँकि अब आप लास्ट समय है तो हो सकता है लाइव सेशन आपका नहीं हो, लेकिन करेंट अफेयर्स सेशन तक आपका लाइव सेशन चलेगा। बाकी आपके लगभग सिलेबस हो चुके हैं, उसको बार बार आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, 2 मार्च 2024 को कहाँ चापचरकूट त्यौहार मनाया गया, तो याद रखिएगा, ऐसे ये मिजोरम मेघालय का त्यौहार है चापचरकूट त्यौहार, ठीक है। और इसमें खास करके जंगलों की सफाई करके मार्च के पहले सप्ताह के शुक्रवार को, मार्च महीना में पहला सप्ताह जो होता है उसके शुक्रवार को मिजो जनजाति के लोग मनाते हैं। और इसमें चिराव और चाय एक नृत्य होता है जिसको ये लोग करते हैं। वहाँ का जो परिधान है पारंपरिक परिधान पहन के, ठीक है। तो ये आपका मेघालय में मनाया गया है चापचरकूट त्यौहार। किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह खोजी गई है, तो तमिलनाडु में। आप लोग पढ़े होंगे पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ठीक है, इतिहास में, प्राचीन इतिहास में। तो बच्चों के कब्र की जो खुदाई हुई है, खोज की गई है खुदाई में, वो तमिलनाडु में मिला है। ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। भारतीय फार्मा जो कि दवाई बनाती है, मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है, जो भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देगा, तो निकारागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजेश मेहरोत्रा, याद रखिए क्या नाम है, ब्रजेश मेहरोत्रा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तो पहले अमीर सुब्बानी थे, तो अब किनको बनाया गया है, तो बिहार के जो मुख्य सचिव आयुक्त बने हैं वो बने हैं ब्रजेश मेहरोत्रा, ठीक है। ब्रजेश मेहरोत्रा याद रखिएगा, मुख्य सचिव इन्हीं को बनाया गया है। और साथ ही चैतन्य प्रसाद जो है नए विकास आयुक्त बने हैं। विकास आयुक्त पूछे तो चैतन्य प्रसाद कौन बने हैं, तो विकास आयुक्त बने हैं, ये पूछ सकता है आपको, बिहार स्पेशल से संबंधित हो गया, ठीक है। तो चैतन्य प्रसाद नए विकास आयुक्त हैं, और साथ साथ ब्रजेश मेहरोत्रा मुख्य सचिव बने हैं बिहार के। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीपीएससी के एग्जाम के लिए ये पूछा जा सकता है। उसके बाद है 4 मार्च 2024 को किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है, तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट
किस राज्य को इंदिरम्मा आवास योजना की शुरुआत की गई है? तो इंदिरम्मा आवास योजना की शुरुआत तेलंगाना में किया गया है। उसके बाद है, किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला, खास करके सिल्वर फिलिग्री यानी चांदी पे तारकसी की जाती है, उसको जीआई टैग मिला है? तो वो ओडिशा राज्य की ये कला है जिसको जीआई टैग किया गया है, चांदी तारकसी सिल्वर फिलिग्री। नेक्स्ट है 2004 मार्च 2024 को जारी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो जारी किया है विश्व का टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग, उसमें शीर्ष देश कौन रहा? तो याद रखिएगा 1 नंबर पे भारत आ चुका है, इंग्लैंड को जो 4-1 से टेस्ट में हराया है। ठीक है, भारत जो है इंग्लैंड को 4-1 से अभी हराया, 4-1 से, ठीक है, इंग्लैंड पर 4-1 से जीत दर्ज किया है भारत, जिसके बाद ये टेस्ट रैंकिंग में दुनिया में 1 नंबर पे आ गया है। 2 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है, ठीक है, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। और 3 नंबर पे आपका न्यूजीलैंड बना हुआ। 3 नंबर पे कौन सा देश है? तो न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो टेस्ट खेल में, क्रिकेट टेस्ट मैच में इंटरनेशनल जो रैंकिंग जारी की गई है क्रिकेट काउंसिल के द्वारा, उसमें भारत 1 नंबर पे है टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है, याद रखेंगे। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर जो बनी है वो सुमन कुमारी हैं। कहिएगा स्नाइपर क्या होते हैं? तो ये बहुत दूर से निशाना साध सकते हैं, इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश की बेटी हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की कहाँ की हैं? तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला की बेटी हैं, जिनको कि स्नाइपर जो एक काम होता है जिसमें बहुत निशानेबाज होते हैं ये लोग, बहुत दूर से ही किसी को मार सकते हैं। ठीक है, तो इनको स्नाइपर बनाया गया है। बीएसएफ की पहली, चूँकि पहली महिला स्नाइपर हैं इसलिए इनका नाम पूछा जा सकता है। सुमन कुमारी हैं, हिमाचल प्रदेश के मंडी के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 4 मार्च 2024 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 174वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन सी राज्य सरकार जो एम युवा, मुख्यमंत्री युवा योजना शुरुआत किया है? तो उत्तर प्रदेश। 5 मार्च 2024 को सरकार ने कितने वर्ष से अधिक की उम्र को डाक मतपत्र की अनुमति दी है? तो जिनका आयु 85 वर्ष प्लस हो गया है वो डाक के द्वारा अपना मतपत्र भेज सकते हैं। किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से चुना गया है? तो टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स के बारे में आप जानते होंगे, दुनिया के बहुत ही फेमस गोल्फ खिलाड़ी हैं। ठीक है, जिनको कि जो गोल्फ एसोसिएशन है उसका जो सम्मान है बॉब जोन्स पुरस्कार। ठीक है, गोल्फ खेलने के लिए जाने जाते हैं टाइगर वुड्स को। क्या खेलते हैं? तो गोल्फ। ठीक है, तो गोल्फ खिलाड़ी हैं टाइगर वुड्स। दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी में से टाइगर वुड्स जाने जाते हैं, जिनको कि बॉब जोन्स पुरस्कार दिया गया किसके द्वारा? तो गोल्फ एसोसिएशन, अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के द्वारा। अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के द्वारा इनको ये पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा? तो अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा आप लोग, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है टाइगर वुड्स के बारे में। क्या चीज़ खेलते हैं? तो गोल्फ खिलाड़ी हैं, दुनिया के सबसे अमीर गोल्फ खिलाड़ी में से जाने जाते हैं। एशियन रिवर ग्राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एशियन रिवर ग्राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन शिमला में हुआ है। किस राज्य की आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग दिया गया है? तो त्रिपुरा। त्रिपुरा का ये जो पोशाक है रीसा, उसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। 5 मार्च 24 को स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? तो हिसार में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना की गई है। ठीक है, किसके द्वारा? तो याद रखिएगा श्री ज्योतिरादित्य होना चाहिए, हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया पूरा नाम है इनका। ठीक है, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के द्वारा, जो कि क्या मंत्रालय है इनके पास? तो केंद्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ही हैं, याद रखिएगा, केंद्रीय इस्पात मंत्री भी हैं। ठीक है, इनको जो है हिसार में जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित शुभारंभ करवाया है इन्होंने। उसके बाद 5 मार्च 24 को किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना की शुरुआत की है?
तो नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना की शुरुआत राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। 5 मार्च 24 को भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान, ये पूछ सकता है, का उद्घाटन कहाँ किया गया है? क्योंकि पहला भारत का डॉल्फिन राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हुआ है, तो इसलिए पूछ सकता है, तो याद रखेंगे पटना में। क्योंकि बिहार का भी घटना है तो बिहार स्पेशल में भी ये महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसीलिए बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 6 मार्च 2024 को कौन सी राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगा? तो झारखंड सरकार। ठीक है, झारखंड सरकार ने विधवा पुनर्विवाह योजना की शुरुआत, प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किया है। कौन भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी? कई बार ओटीटी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, ओवर द टॉप। ठीक है, ओवर द टॉप होता है, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? ओवर द टॉप। नेटफ्लिक्स वगैरह आप जानते होंगे, ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिसमें आप पे करके जो है फिल्म वगैरह देखते हैं। ठीक है, भारत का पहला सरकारी स्वामित्व, यानी सरकार उसमें निवेश करेगी, कहाँ की राज्य सरकार? तो केरल। ओटीटी अपना प्लेटफॉर्म सरकार वहाँ की लॉन्च किया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म वो कौन सा राज्य है? तो केरल राज्य, याद रखिएगा। ओवर द टॉप इसका फुल फॉर्म होता है। नेटफ्लिक्स वगैरह जो आप देखते हैं वो ओटीटी प्लेटफॉर्म का ही एग्जाम्पल है। 6 मार्च 2024 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना की घोषणा की है? तो इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान योजना की शुरुआत जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। राष्ट्रीय बागवानी मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बेंगलुरु में। ठीक है, 6 मार्च 2024 को किस देश में फांसी की सज़ा पिछले 8 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंची है? ठीक है, किस देश में फांसी की सज़ा पिछले 8 वर्षों में, यानी बहुत ज़्यादा वहाँ पे फांसी की सज़ा दी गई है 8 वर्षों में? तो याद रखेंगे ईरान में। पिछले 8 वर्षों में सबसे ज़्यादा फांसी की सज़ा देने वाला कोई देश है तो वो है आपका ईरान ही है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। उसके बाद 6 मार्च 2024 को भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट, एलएनजी क्या हो गया? लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में किया गया एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो, ये देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी था। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अंडर वाटर मेट्रो बन रहा था कोलकाता में, तो वहीं पर उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन आपके टीआरई के एग्जाम में पूछे गए थे, कोलकाता। ठीक है, उसके बाद 7 मार्च 2024 को किसे पहली यूईएफए, तो यूईएफए क्या होता है? तो याद रखेंगे यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो हो जाता है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। तो किस महिला नेशंस ने जीता है यह पुरस्कार 7 मार्च 2024 को? तो स्पेन की जो महिला टीम है उसने ये पुरस्कार जीता है। किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना की शुरुआत की है? तो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात जिसको बोलते हैं। उसके बाद है 7 मार्च 24 को वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण ने एलआईसी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र की उद्घाटन कहाँ किया है? तो गांधीनगर गुजरात में एलआईसी का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया है। 7 मार्च 2024 को किस राज्य में पहले जनरेटिव एआई शिक्षक आइरिस को पेश किया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एक तरीका कह सकते हैं रोबोट। ठीक है, रोबोट है ये। केरल में जनरेटिव एआई शिक्षक आइरिस को पेश किया गया है जो बच्चों के सवालों का जवाब देने में सक्षम है। 7 मार्च 24 को किसने मीथेन सेट लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स। किसने किया है मीथेन? तो स्पेस एक्स ने किया है। अब कहिएगा ये मीथेन सेट क्या है? तो कहाँ कहाँ पे मीथेन पृथ्वी पे पाया जा रहा है तो उसको ये क्या करेगा? ट्रैक करेगा। ठीक है, उसको ट्रैक कर लेगा जिससे कि क्या होगा कि वहाँ पे ट्रैक अगर कर लिया जाएगा मीथेन का तो वहाँ पे, चूँकि मीथेन गैस क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा लाता है, तो उसको कम करने की बात होगी कि वहाँ से कम मीथेन गैस स्राव हो। ठीक है, तो स्पेस एक्स के द्वारा जो है मीथेन सेट लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा मीथेन सेट का मेन काम क्या होगा? मीथेन गैस कहाँ कहाँ पृथ्वी पे है उसको ट्रैक करना और उसका निजात का उपाय भी ये करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे आते हैं। आईएनएस जटायु को किस नौसेना द्वारा कमीशन किया गया है? तो लक्षद्वीप। आईएनएस जटायु को कहाँ
कि नौसेना द्वारा कमीशन किया गया, तो लक्षद्वीप। 8 मार्च 24 को नाटो का, ये फिर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, BVI। 8 मार्च 2024 को नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है, तो स्वीडन बना है। ठीक है, कौन बना है, तो स्वीडन बना है, याद रखिएगा। स्वीडन जो है 32वां सदस्य बना है नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। 8 मार्च 24 को किस देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है, तो बांग्लादेश। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उन्होंने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। 8 मार्च किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए गए हैं, क्रिएटर्स अवार्ड किसको दिया गया है, तो नरेंद्र मोदी को दिया गया है। 8 मार्च 24 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 57वां देश किसे बनाया गया है, तो याद रखिएगा पनामा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, 57वां देश कौन सा बन गया है, तो पनामा बन गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को अनुमोदन करने वाला 57वां देश पनामा बन चुका है। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई, यानी उस मेट्रो में ड्राइवर नहीं होगा, तो बेंगलुरु में किया गया है। मेट्रो जो होगा वो ड्राइवरलेस होगा, उसमें ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, रोबोट के माध्यम से चलेगा। भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन होगा, तो सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच में किया जाएगा। ठीक है, भारत और किस देश के बीच में सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन अभ्यास होगा, तो भारत और अमेरिका के बीच में। अब देखिए ये क्वेश्चन फिर महत्वपूर्ण है, 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बन चुके हैं, और ये तीसरे खिलाड़ी हैं। ठीक है, जो कि 700 विकेट ले चुके हैं। इससे पहले जो है सेन बॉर्न ने ले रखा है। ठीक है, और श्रीलंका के एक खिलाड़ी हैं शायद मुथैया मुरलीधरन, उन्होंने 800 विकेट लिया है। ये तीसरे खिलाड़ी हैं जेम्स एंडरसन, ठीक है, जो कि इंग्लैंड के तरफ से खेलते, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने कि 700 विकेट ले लिया है। अब ये सेन वार का रिकॉर्ड नेक्स्ट टाइम तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, किस खिलाड़ी ने टेस्ट मैच में 700 विकेट ले लिया है अभी तक, तो याद रखिएगा 700 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं, जो कि इंग्लैंड के हैं, जेम्स एंडरसन। ठीक है, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। इससे पहले सेन वार्ड ने भी ये 700 विकेट टेस्ट में ले रखा है, मुथैया मुरलीधरन भी ले रखे हैं। उसके बाद है 9 मार्च 2024 को कृषि मंत्रालय ने कहाँ कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है, तो कृषि मंत्रालय ने कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन दिल्ली में किया है। ठीक है, उसके बाद बीचोम किस राज्य का 27वां जिला बना, ये फिर महत्वपूर्ण हो गया है। ये पूछ सकता है कि 27वां जिला का क्या नाम है अरुणाचल प्रदेश का, तो याद रखिएगा बीचोम नाम है। या पूछेगा बीचोम किस राज्य का 27वां जिला बना है, तो भारत का सबसे पूर्वोत्तर कह सकते पूर्वी राज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश जाना जाता है। पिजिकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो देखिए पिजिकर पुरस्कार जो है ये रिकेन यामामोटो को दिया गया है, यामामोटो। अब कहिएगा ये कहाँ के हैं, तो ये जापान के हैं, और ये वास्तुशास्त्र कह सकते हैं या आर्किटेक्चर, ये बहुत ही अच्छे आर्किटेक्चर है, जापान के हैं, जिनको कि मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। रिकेन यामामोटो ने जो आर्किटेक्चर पिजिकर पुरस्कार जीता है, जो कि जापानी वास्तुकार हैं, आर्किटेक्चर हैं। ठीक है, वास्तुकार मतलब समझ ही रहे हैं, आर्किटेक्ट। चलिए, रिकेन यामामोटो याद रखिएगा, पिजिकर पुरस्कार आर्किटेक्चर के क्षेत्र में मिला है। 10 मार्च 24 को सैप एनर्जी ने पहला मैकेनाइज समुद्री शैवाल फार्म, समुद्री शैवाल से जो है बहुत सारा यूज होता है, तो सैप एनर्जी ने पहला मैकेनाइज समुद्री शैवाल फार्म की स्थापना कहाँ किया है, तो इंडोनेशिया में किया है। पूर्वोत्तर जो पूर्वी भारत है, पूर्वोत्तर भारत का फिल्मोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, इम्फाल। ठीक है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, वहीं पे। 10 मार्च 24 को किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत की गई है, तो जम्मू कश्मीर के पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत की गई है।
मोदी ने कहाँ महतारी वंदना योजना की शुरुआत की है? तो महतारी वंदना योजना की शुरुआत जो है वो छत्तीसगढ़ में किया गया है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मार्च 2024 को किस राज्य के मांझली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? तो मांझली मुखौटा जो खेल है वो असम में पारंपरिक कह सकते हैं, वहाँ का जो है ये शास्त्रीय नृत्य में मुखौटा आता है। तो मांझली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग, पांडुलिपि छोटे छोटे चित्रात्मक जिससे कहानी जैसे होता है उसके छोटे छोटे चित्र बना करके उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, पांडुलिपि पेंटिंग वही होता है। तो ये कहाँ पे जीआई टैग मिला है? तो असम में मांझली मुखौटा। ठीक है, वहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोग ये सब नृत्य करते हैं, एक प्रकार का नृत्य है, लोकल नृत्य है। असम। 11 मार्च 24 को कहाँ महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? यूपी कुशीनगर में। ठीक है, उसके बाद 11 मार्च 2024 को न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश के लोकायुक्त बन चुके हैं सत्येंद्र सिंह। 11 मार्च 2024 को मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ह्यूमैनिटेरियन यानी मानव प्रेमी कह सकते हैं। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित नीता अंबानी को किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और किस राज्य को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है? तो सेला टनल किस किस दो राज्यों के बीच में बनेगा? तो असम और अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा ये क्वेश्चन फिर महत्वपूर्ण हो जाता है। सेला टनल, तो सेला टनल किस दो राज्यों के बीच जो है महत्वपूर्ण होगा? तो अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में यह एक दोनों राज्यों को जोड़ने वाली परियोजना है, टनल है। उसके बाद है 11 मार्च 24 को किसे नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो वो है अमिताभ घोष। ठीक है, और ये इनको क्यों दिया गया है? तो जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने के लिए, कि जलवायु परिवर्तन से क्या क्या संकट हो सकते हैं। तो जलवायु परिवर्तन संकट को उजागर करने हेतु इनको यह इरास्मस पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा किनको दिया गया है? तो इरास्मस पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया है। 11 मार्च 24 को किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो देखिए असम जो कि पहले अहोम के नाम से जाना जाता था, तो वहाँ के एक जनरल थे बोरफुकन, तो उन्हीं का कांसे की प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा जो है असम में 125 फीट की बनाई गई है। जनरल हैं, सिपाही थे, सेना थे। 12 मार्च 24 को किसे डॉक्टर ऑफ द सिविल लॉ का मानद उपाधि दिया गया है? तो डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। 13 मार्च 2024 को कहाँ पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट हो गया है? तो प्राइवेट रॉकेट जो है ब्लास्ट हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है? तो याद रखिएगा ये जापान में हुआ। वहाँ का एक कंपनी है स्पेस वन, जैसे भारत का इसरो है उसी प्रकार से जापान का स्पेस एजेंसी कह सकते हैं, स्पेस वन है, जिसका कि अपना एक प्राइवेट रॉकेट जिसका नाम था काइरोस। क्या नाम था? काइरोस, जिसको लॉन्च किया गया था, लेकिन यह जो है लॉन्चिंग के 5 सेकंड के बाद ही विस्फोट होकर के चकनाचूर हो गया। तो पहला प्राइवेट रॉकेट ब्लास्ट कहाँ पे हो चुका है? जापान में काइरोस कंपनी के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद 13 मार्च 24 को खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइजिंग टैलेंट उभरते हुए खिलाड़ी आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। 14 मार्च यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको बोलते हैं जारी लैंगिक समानता, यानी महिला पुरुष का जो रेशियो है, सेक्स रेशियो है, वो उसमें समानता में कौन शीर्ष पे है? तो डेनमार्क यहाँ पे शीर्ष पे है। दोनों के बीच में समानता यानी विभेदता नहीं है, महिला पुरुष के बीच में अंतर नहीं किया जाता है, समान है दोनों, वो है डेनमार्क। FIH क्या है? तो विश्व का फुटबॉल जो ये फेडरेशन ऑफ जो है हॉकी होगा, ये इंटरनेशनल हॉकी FIH। ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसको कह सकते हैं, इंटरनेशनल हॉकी, ठीक है, हॉकी फेडरेशन। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन
कि विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है, तो याद रखिएगा नीदरलैंड शीर्ष पे रहा है। ठीक है, FIH में जो हॉकी होता है खेल, उसके विश्व स्तर पे जो है नीदरलैंड शीर्ष पे है। 14 मार्च 24 को फूलदेई त्यौहार, जब भी फूल से संबंधित त्यौहार होगा तो उत्तराखंड मारिएगा, उत्तराखंड में ही फूल से संबंधित त्यौहार होता है ये फूलदेई, खास करके इसमें चैत माह में होता है ये। और इसमें बच्चे जो होते हैं बसंत गीत गाते हुए मंदिर या जो मठ होते हैं वहाँ के या अपने घरों के चौखट पर फूल से सजाते हैं और फिर अपना जो है गीत गाते हैं, बसंत का गीत। तो ये होता कहाँ पे है, तो चैत माह के प्रथम सप्ताह में प्रतिवर्ष होता है उत्तराखंड में। फूलदेई त्यौहार कहाँ होता है, तो फूलदेई त्यौहार जो है आपका उत्तराखंड में होता है। उसके बाद किसने चमेली देवी जैन पुरस्कार जीता है। ठीक है, खास करके ये जो है चमेली देवी पुरस्कार जो है मीडिया से संबंधित है, पत्रकारिता से संबंधित है। ये भी कई बार पूछेगा चमेली देवी पुरस्कार किससे संबंधित है, तो पत्रकारिता से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा 15 मार्च 2024 को चमेली देवी जैन पुरस्कार किसको दिया गया है, तो उनका नाम है ग्रीष्मा कुठार। ठीक है, ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा को, जो कि इंडियन एक्सप्रेस, रितिका चोपड़ा जो इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार हैं। ठीक है, याद रखिएगा इन दोनों को जो है मिला है कौन सा पुरस्कार, तो चमेली देवी जैन पुरस्कार। चलिए अब आते हैं 15 मार्च का लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन। 15 मार्च 24 को FSSAI, आखिर ये क्या है FSSAI, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्या करता है कि जो स्वच्छ जो भोजन होता है, ठीक है, सुरक्षित और स्वच्छ खाने, स्वस्थ खाने की आदतों को बढ़ावा देने का काम करता है। तो 15 मार्च 24 को FSSAI के द्वारा भारत में कितने जेलों को, जो जेल होते हैं इट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया 100, यानी वहाँ पे भोजन साफ़ सुथरा मिलता है। ठीक है, तो 100 जेलों को उसने इट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है। FSSAI क्या है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चूँकि वीडियो बड़ा हो जाता है, आप लोग भी 15 क्वेश्चन के बाद बोर होने लगते हैं, इसलिए पार्ट वाइज हमने बांट दिया है, 2-2 वीडियो करके हर एक महीना में मैं आपको दूंगा। और वन लाइनर है, एक बार में हो सकता है आपको याद नहीं हो, दोबारा सुना कीजिए, तिबारा सुना कीजिए। और ऑलरेडी सारे टॉपिक आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कवर हो चुके हैं, उसको आप लोग देखिए। जो लोग अभी तक कोर्स नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, मात्र 499 में आपको रिकॉर्डेड सेशन पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। बाकी लाइव सेशन अब कम ही होगा आपका। ठीक है, चलिए आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।